अगर आपके पास बाइक है या कार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपसे गलती से या लापरवाही से किसी का एक्सीडेंट कर दिए तो वहाँ पर आपके साथ क्या होगा और कितनी सज़ा मिलेगी, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे आपसे। बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं अभिषेक जी LLB। इस चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता धारा 10 की। एक उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अगर एक्सीडेंट कर दिए लापरवाही से या जानबूझ के किसी की, तो वहाँ पर आपको कितनी सज़ा मिल सकती है। चलिए हम भारतीय न्याय संहिता धारा 10 में पढ़ के आपको समझाते हैं कि इसमें क्या दिया है। देखिए, जिसके पास पुरानी किताब है भारतीय दंड संहिता, उसमें धारा 71 में दिया है, वो देख सकता है। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किसी अपराध का दोषी है। देखिए, उन सब मामलों में जिसमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। एक्सीडेंट के उदाहरण से समझते हैं। इसीलिए हमने पहले कहा कि अगर आपके पास बाइक है या कार है तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण, इसीलिए हमने कहा, क्योंकि कार का ही उदाहरण हम आपको देने जा रहे हैं, एक्सीडेंट का उदाहरण। जैसे आप ट्रैफिक में हैं या कहीं रोड पे जा रहे हैं, आपके अचानक आपके सामने कोई आ गया, आपने एक्सीडेंट कर दिया, उसका जानबूझ के तो किया नहीं। तो इसी सबको हम इसी के एक्सीडेंट का हम उदाहरण देके आपको समझाते हैं कि आपको समझ में एकदम सरल भाषा में। अगर ऐसे पढ़ के हम आपको बता दें तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं एक्सीडेंट का। जैसे इसमें क्या कह रहा है ये भी बताएंगे और उदाहरण से आपको समझाएंगे। जैसे कि आप अपनी कार लेके जा रहे हो या बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है। एक व्यक्ति आपके कार के सामने आ गया अचानक और आपने उसको ठोक दिया, तो इसमें आप क्या करेंगे? जैसे आप अगर लापरवाही से ठोके हैं या जानबूझ के ठोके हैं, इसका निर्णय तो वहाँ के जो अगल बगल के लोग रहेंगे वो बताएंगे कि किसकी गलती है। वो सामने वाले जो बैठा रहेगा, दुकान रहेगा उसके सामने, या CCTV कैमरा बताएगा अगर वहाँ पर लगा रहेगा तो। ये हो गया आपका, ठीक है। और अब देखिए, तब इस हालात में आपका क्या होगा। अगर आपकी गलती होगी तो आपको दंडित किया जाएगा, अगर उस व्यक्ति की गलती रहेगी तो उसको दंडित किया जाएगा। इसमें ये हो गया। और दूसरा देखते हैं, जैसे कि आपने लापरवाही से आप बाइक लेकर जा रहे हैं या कार लेकर जा रहे हैं, तो अचानक आपके सामने एक आदमी आ गया, फिर आ गया आदमी, आप समझिए, तो आप उसको ठोक देते हैं। आपका जब वो आदमी आया आपके सामने, अचानक आपका फोन भी आ गया, आप फोन उठाते, आपने फोन उठाने के चक्कर में आगे नहीं देखा और उस व्यक्ति को ठोक दिया। तो जो इसमें आएगा तो ये आपका एक सबूत बन गया कि आपने जब इसमें आप पकड़ाएंगे तो इसमें आपका ये प्रूफ बन जाएगा कि सर हमने एक फोन आया था उस समय और हम फोन उठाने के चक्कर में और हम ध्यान नहीं दिए, तो अचानक ये व्यक्ति आ गया, हम इसको ठोक दिए। अचानक ये गाड़ी के पास आ गया तो इसको हम ठोक दिए। तो जो आप फोन आया है वही आपका सबूत बन गया
किस टाइम पे आएगा, टाइम तो बिल्कुल दिखाता है। तो आपके ऊपर जब FIR होगा तो आप लापरवाही के धारा में आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको सजा मिलेगी, आपको जुर्माना जो भी लगाया जाएगा लापरवाही के दायरे में। ये दो हो गया, आप दो समझ सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है। कोई व्यक्ति, आप गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, और आप उस व्यक्ति को ठोक दिए। आप तेजी में थे, आपकी गाड़ी तेजी में थी और उस व्यक्ति को आप ठोक दिए। अब वहां पर ना तो CCTV कैमरा है और ना ही वहां पर कोई दुकान है कि आपका वीडियो उसमें रिकॉर्ड हो, या जब एक्सीडेंट आपने किया तो सामने वाला व्यक्ति या कोई दुकान वाला होता तभी तो देखता ना, तो वो बताएगा। तो वहां पर कोई नहीं है, वहां पर कोई नहीं है और वो व्यक्ति मर गया। समझ रहे हैं, वहां पर कोई भी नहीं है और वो व्यक्ति मर गया। इसमें जब आप पकड़े जाओगे, जब ये बात अदालत तक जाएगी, न्यायालय तक जाएगी, तो वहां पर, क्योंकि जहां आपने एक्सीडेंट किया उस व्यक्ति का, वहां पर ना तो कोई CCTV कैमरा है और ना ही कोई दुकान है, एकदम सुनसान जगह है। सिर्फ वो व्यक्ति था उस समय और आप थे। जब ये केस न्यायालय तक जाएगी तो वहां पर जब जज साहब, आप तो अपना सफाई दोगे कि सर हमने गाड़ी चला रहा था तो ये सामने आ गया, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। और वो भी कहेगा नहीं सर, इसने तेज से चला रहा था और ये तेज से चला रहा था, हमको ठोक दिया जानबूझ के। ये कहाँ कहेगा, वो तो मर गया है ना। वो कहाँ कहेगा, वो कहाँ कहेगा, वो तो मर गया है। तो इस सिचुएशन में कि संदेह है, देखिए क्या जाएगा, फिर से देख लेते हैं छोटी सी लाइन। यह संदेह उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। मतलब ये संपूर्ण नहीं है, सिर्फ शंका हो रहा है, जज साहब को संदेह हो रहा है कि नहीं ये व्यक्ति जानबूझ के ही, उसकी ये व्यक्ति तो मर गया है। जज साहब को शंका हो रहा है, संदर्भ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आपने लापरवाही से गाड़ी चलाई है कि आपने जानबूझ के उस व्यक्ति को ठोक दिया है, या पहले से ही दुश्मनी चल रही थी आपकी उस व्यक्ति को। जज साहब तो ये भी सोचेंगे, क्यों ना, सोचना तो पड़ेगा ही है क्योंकि उनको फैसला सुनाना है। तो अगर संदेह है उनको, कंफर्म नहीं है, तो जज साहब इस हालात में क्या करेंगे, ये बहुत जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि जज साहब उस समय फैसला कौन सुनाएंगे, कौन सा फैसला सुना सकते हैं। अगर जज साहब को यकीन है कि आपकी पहले से ही दुश्मनी चल रही थी और आपने जानबूझ के उस व्यक्ति को ठोका है, तो आपको आजीवन कारावास मिल सकता है। धारा 103 के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर उनको सिर्फ संदेह है, मतलब कंफर्म नहीं है उनको, तो जज साहब उस हालात में आपको कम से कम, इसमें लिखा है ना कि वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है। मतलब जज साहब उस समय जब उनको संदेह रहेगा, कंफर्म नहीं रहेगा कि आपने ही जानबूझ के किया है या लापरवाही से किया है, तो उसमें जो सजा, जो एकदम कम से कम सजा रहेगी, वही सजा आपको दिया जाएगा, वही सजा आपको दिया जाएगा जो सबसे कम सजा रहेगी। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों, इस चैनल पे एकदम
सरल भाषा में कानूनी जानकारी बताई जाती है। किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।